इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। हाल ही में पीयूष गोयल सर ने लॉकहीड मार्टिन के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी ही F-35 को बनाती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली भारत और अमेरिका के बीच F-35 फाइटर जेट की डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो सकती है, यानी कि ये डील डायरेक्टली अमेरिका और भारत की सरकारों के बीच में होगी। और ऐसे ही डील रफाल को लेकर भी भारत कर चुका है। फ्रांस से भारत ने 36 रफाल एयरक्राफ्ट खरीदे थे। इसमें सीधा फ्रांस की गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी और ये डील 58,000 करोड़ रुपए की हुई थी। अब अमेरिका के साथ भी F-35 एयरक्राफ्ट को लेकर ऐसी ही डील हो सकती है। बता दें कि F-35 से पहले अमेरिका ने भारत को F-15 फाइटर जेट का भी ऑफर दिया था और उसके बाद F-21 का ऑफर दिया गया। इसमें रडार और ऑपरेशन सिस्टम जैसे चेंजेस किए गए थे। तब लॉकहीड मार्टिन की तरफ से कहा गया था कि अगर भारत F-21 को अपने MRF टेंडर के तहत खरीदता है, तब अमेरिका F-35 भारत को देने पर विचार करे। और इस एयरक्राफ्ट में भारत को ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। आपके सिनारियो में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत भारत F-35 को खरीद सकता है, जो कि अमेरिका की एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर रही है। F-35 5th जनरेशन का एडवांस एयरक्राफ्ट है। अमेरिका, रशिया और चाइना तीनों देश 5th जनरेशन के फाइटर जेट को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें सबसे ताकतवर अमेरिका के एयरक्राफ्ट से माने जाते हैं। हालांकि अमेरिका के पास F-35 के अलावा F-22 भी है, जिसे दुनिया का सबसे घातक एयरक्राफ्ट माना जाता है, लेकिन अमेरिका उसे किसी भी देश को नहीं देता। इसलिए F-35 का ऑफर भारत को दिया गया है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इस डील में अमेरिकन टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के साथ लिमिटेड नंबर में एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। ये डील 2 से 3 स्क्वाड्रन यानी 36 से 54 फाइटर जेट्स की होगी। बता दें कि अगर भारत ये डील कर भी लेता है तो साल 2029 तक इसकी डिलीवरी मिलना स्टार्ट होगी और 2 स्क्वाड्रन को पूरी तरह से ऑपरेशन करने के लिए 3 से 4 साल का समय और लग जाए। माना जा रहा है कि भारत के एमका प्रोग्राम के डेवलप होने तक ये डील एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, यानी कि एमका भारतीय वायुसेना को 2034 तक मिलना स्टार्ट होगा और तब तक 2029 तक 2 से 3 स्क्वाड्रन भारत के पास F-35 की होगी, जिससे भारत आसानी से चाइना और पाकिस्तान को काउंटर कर पाएगा। G2G डील का फायदा ये होता है कि ये प्रोसेस काफी तेज होता है, साथ ही दोनों देशों के बीच डायरेक्ट कन्वर्सेशन की परमिशन मिलती है। डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील दोनों गवर्नमेंट की पार्टनरशिप को दिखाता है। रूस के साथ भी भारत ज्यादातर G2G डील ही करता है। कई बार नॉर्मल डील में डिलीवरी में देरी और डील कैंसिल होने का खतरा रहता है, लेकिन G2G डील में फायदा ये रहता है कि दोनों देशों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। इससे डील जल्दी कंप्लीट होती है और इससे फाइटर जेट्स भी भारतीय वायुसेना में जल्दी शामिल हो सकेंगे। वहीं अगर बात करें भारत के एमका प्रोग्राम की, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली 2029 तक इसकी पहली उड़ान भरने की उम्मीद है और यही कारण है कि एमका से पहले भारत को अपनी वायुसेना में किसी न किसी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को शामिल करना चाहिए। भारत अमेरिका की F-35 डील को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।